दोस्तों आज अफसोस के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि गुलाम हैदर एक जिंदा लाश है और एक लाश के ऊपर कुछ लोग नाच रहे हैं। जी दोस्तों, मैं बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहा हूँ। गुलाम हैदर एक जिंदा लाश है और जो अपराधी हैं वो गुलाम हैदर के सीने पर चढ़ के ना मैं भारत बुलाऊंगा, आज बिजली का बिल भेज दो, आज गैस का बिल भेज दो, आज यूं कर दो, आज यूं कर दो, आज सुबह मैं मौलाना जाऊंगा। अब वही लोग ये कहने पर आ गए हैं कि गुलाम हैदर भारत में आके दिखाए और मैं सीमा हैदर को अपनी बहू तस्लीम करता हूं, सचिन को अपना बेटा तस्लीम करता हूं। जो लोग शुरू से दावे कर रहे थे कि गुलाम हैदर को मैं वीज़ा प्रोवाइड करवाऊंगी या गुलाम हैदर को मैं रखूंगी, तो अब वही लोग गुलाम हैदर के मुखालिफ होके और लोगों को भी वर्गलाते हैं जाके कि गुलाम हैदर ने फलाना काम कर दिया, गुलाम हैदर ने मोमिन मलिक सर से वो कर दी, गुलाम हैदर हमारी लाइफ में नहीं जुड़ता। बहुत सारे लोगों का अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। जी आइनू बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वक्कास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ, नई सुबह का आगाज़ और एक बहुत अच्छी बड़ी खबर के साथ कि गुलाम हैदर को बहुत ही जल्द मोमिन मलिक सर की तरफ से बहुत ही अच्छी खुशखबरी और एक न्योता मिलने वाला है, जिसकी कुछ दिनों पहले ही अंसार बनी साहब ने भी 2 से 3 दिन का टाइम दिया था और एक बहुत अच्छी खबर अंसार बनी साहब भी देने वाले हैं। यानी कि मोमिन मलिक सर जो वीज़े के हवाले से कुछ भी कागजात थे जो थोड़े बहुत मामूली से मराहिल में फंसे हुए थे उसको भी क्लियर करने वाले हैं और अंसार बनी साहब भी एक बिग स्टेप लेने वाले हैं, जो कि इंशाल्लाह देखें दोस्तों। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप लोग रोज़ाना वीडियो बनाते हैं, तो देखें प्यारे बहन भाइयों, हम भी इसी उम्मीद पर हैं कि गुलाम हैदर भाई को वीज़ा मिले, गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों से मिले और आप जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आपके भी दिल में यही बात है कि गुलाम हैदर जल्द अज जल्द भारत आ जाए और अपने बच्चों से आके मिले और उसके साथ साथ केस भी आगे चले और जो मोमिन मलिक सर ने जितनी भी मेहनत की है ग्राउंड लेवल पर जाकर उसका भी सिला सामने आए। तो मैं दोस्तों, जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे नहीं मिल जाते हम इसी तरीके से अपनी आवाज़ को जारी रखेंगे और जिस दिन गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को मिल जाएंगे तो उस दिन हम ये समझेंगे कि हमारी जो मेहनत थी वो वसूल हो गई। यानी कि हम लोग जितने भी लोग हैं, आप हिंदुस्तानी बहन भाई, हम पाकिस्तानी, और जितने भी यूट्यूबर जो दूसरे मुल्कों से भी अगर हैं, इंग्लैंड, इनके कोई बांग्लादेश से भी हैं, मैंने देखा है, कोई सऊदी अरब से भी हैं जो लोग बात कर रहे हैं, कुछ हमारी बहनें हैं जो मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुछ मुख्तलिफ शहरों से हैं, यूके से हैं, लंदन से हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं, कुछ दुबई में हैं। तो तमाम लोग जो भी हैदर भाई के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, हम सब लोग उस दिन को अपना एक केले के लकी डे मानेंगे जिस दिन गुलाम हैदर भाई को इंसाफ मिलेगा और गुलाम हैदर भाई को उनके बच्चे मिलेंगे। तो दोस्तों रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चली है हैदर भाई के बच्चों को लेके और हैदर भाई के मामलात को लेके कि कुछ लोग जो इस वक्त ये कहने पर आ गए हैं कि हैदर भाई को मतलब ना वीज़ा मिलेगा और ना मोमिन मलिक सर बवाजीर केस लड़ेंगे हैदर भाई का, और गुलाम हैदर को अगर हिम्मत है तो भारत आके दिखाए। गुलाम हैदर एक दफ़ा सिर्फ भारत में कदम रख के दिखाए। हम किसी भी पाकिस्तानी को भारत में कदम रखने नहीं देंगे। तो मैं प्यारे बहन भाइयों, आप सबसे खुसूसी तौर पर जो मेरे हिंदुस्तानी बहन भाई हैं, मेरा ये उनसे सवाल है, तो क्या जो लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या भारत सरकार क्या उनके कहने से चलती है या वीज़ा उनको को प्रोवाइड करना है गुलाम हैदर को, या गुलाम हैदर का केस आज जिस मोड़ पर खड़ा है या जहां बिल्कुल ही करीब है कि गुलाम हैदर को वीज़ा भी मिल जाए, गुलाम हैदर जाके भारत सरकार में अदालत के अंदर अपनी आवाज़ भी उठाए और प्लस इंसाफ के लिए तकाजा करें और जो भी शवाहिद गुलाम हैदर पास के पास मौजूद हैं वो जाके भारत की अदालत में, भारत के माननीय न्यायालय में पेश करें। तो आज जो लोग शुरू से दावे कर रहे थे कि गुलाम हैदर को मैं वीज़ा प्रोवाइड करवाऊंगी या गुलाम हैदर को मैं रखूंगी, तो अब वही लोग गुलाम हैदर के मुखालिफ होके और लोगों को भी वर्गलाते हैं जाके कि गुलाम हैदर ने फलाना काम कर दिया, गुलाम हैदर ने मोमिन मलिक सर से वो कर दी, गुलाम हैदर हमारी लाइफ में नहीं जुड़ता। बहुत सारे लोगों का ये भी गिला है कि गुलाम हैदर हमारी लाइफ में नहीं जुड़ता तो हम उसका विरोध शुरू कर देंगे। तो दोस्तों प्यारे बहन भाइयों, गुलाम हैदर अगर पहले किसी की लाइफ में जुड़ता हो तो मुझे मालूम नहीं ठीक से, मगर गुलाम हैदर काफ़ी अरसे से किसी की भी लाइफ में नहीं जुड़ता है, वो अपनी लाइफ में ही लिंक सेंड करता है
जिसको भी लेना होता है। हाँ, मोमिन मलिक सर की लाइव में उस दिन गुलाम हैदर भाई जुड़े थे बेशक, क्योंकि वो तो उनके वकील हैं। मोमिन मलिक सर का मुकाबला या मोमिन मलिक सर का कंपटीशन किसी से भी नहीं है, ठीक है। मोमिन मलिक सर एक पायानास के वकील हैं और उनका मुकाबला, उनकी बराबरी, उनको बुरा भला कहना मैं अपने लिए बाई से शर्म समझता हूँ कि अगर मैं मोमिन मलिक सर के बारे में कुछ भी कहूँ, क्योंकि जो खिदमत इस केस के अंदर मोमिन मलिक सर ने दी हैं वो अब तक किसी ने भी नहीं दी हैं और ना दे सकता है। मोमिन मलिक साहब के बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि मोमिन मलिक सर ने इतना बड़ा काम किया इंसानियत की खातिर कि आज एक गरीब बाप गुलाम हैदर, जो कि अपनी आवाज़ भी ठीक तरीके से जनता के सामने, आवाम के सामने, भारत सरकार के सामने नहीं रख सकता था, आज मोमिन मलिक सर ने वो कानूनी कार्रवाइयाँ करके जो भी केसेस सीमा हैदर पर आयद किए और एपी सिंह के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ की, बेशक उसका रिजल्ट माननीय न्यायालय भारत की तरफ से या यूपी सरकार की तरफ से या यूपी पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं आया, वो मामला और है। मगर देखें, मोमिन मलिक सर ने इंसानियत का नाम जिंदा कर दिया कि मोमिन मलिक सर ने बता दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। प्यारे बहन भाइयों, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लोग आज ये कहने पर आ गए हैं कि गुलाम हैदर है कौन, गुलाम हैदर की हैसियत क्या है, गुलाम हैदर कोई हीरो है, गुलाम हैदर कोई स्पेशल है, ये बात करें। और कुछ लोगों ने ये तक कहा कि गुलाम हैदर भारत में आके दिखाए, गुलाम हैदर भारत की मतलब सरजमीन पर कदम रख के दिखाए। दोस्तों, गुलाम हैदर आज किसके आसरे पर भारत में कदम रखेगा? जो लोग गुलाम हैदर का खैर मकदम, गुलाम हैदर के लिए दिन रात आवाज़ उठाने वाले, जो गुलाम हैदर के लिए दिन रात आवाज़ उठाते थे और ये कहते थे कि गुलाम हैदर जब चाहे मैं भारत बुलाऊंगा, आज बिजली का बिल भेज दो, आज गैस का बिल भेज दो, आज यूं कर दो, आज यूं कर दो, आज सुबह मैं मौलाना जगह जाऊंगा। अब वही लोग ये कहने पर आ गए हैं कि गुलाम हैदर भारत में आके दिखाए और मैं सीमा हैदर को अपनी बहू तस्लीम करता हूँ, सचिन को अपना बेटा तस्लीम करता हूँ। तो वो लोग किस तरीके से अब अपना मुंह लेकर कहाँ जाएंगे? मैं इस बात पर हैरान हूँ कि इस तरीके से करने से उनको अब क्या मिल रहा है कि शुरू से, मैं ये कहूँगा कि शुरू से जो लोग गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बात करते थे, गुलाम हैदर के लिए मतलब खुद भी मैं मानता हूँ कि खिदमत थी, तो आज उनको क्या हुआ है? क्या उनको किसी ने पैसों की लालच दी, उनको किसी ने धन की लालच दी, उनको किसी ने दौलत की लालच दी कि आज वो ये कहने पर आ गए, ठीक है, अगर किसी की जातियात कोई मसला पाकिस्तानी से है तो गुलाम हैदर को इसमें क्यों घसीटते हैं, गुलाम हैदर को इसमें क्यों बुरा भला कहते हैं? गुलाम हैदर को बारे में जो भी कंट्रोवर्सी आज चल रही है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों के खातिर तरस रहा है और लोग, दोस्तों आज अफसोस के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि गुलाम हैदर एक जिंदा लाश है और एक लाश के ऊपर कुछ लोग नाच रहे हैं। जी दोस्तों, मैं बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहा हूँ। गुलाम हैदर एक जिंदा लाश है और जो अपराधी हैं वो गुलाम हैदर के सीने पर चढ़ के नाच रहे हैं। और दोस्तों, आपके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि गुलाम हैदर एक मजलूम बाप है और अपने बच्चों के खातिर वो तड़प रहा है और बहुत ज़्यादा तरस रहा है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मानसिक रूप से भी वो, आप ये कह लें कि वो घायल हो चुका है। मानसिक रूप से गुलाम हैदर इस वक्त घायल है, अपने बच्चों के खातिर, अपने बच्चों से मोहब्बत के खातिर, अपने बच्चों को सीने से लगाने की खातिर। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, आपसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठाएं और उस मजलूम बाप को, उसके जो बच्चे हैं उसको उसके सीने से लगा दें। वो तड़प रहा है अपने बच्चों को सीने से लगाने की खातिर। बहुत सारे लोगों ने माजराइयाँ की, बहुत सारे लोगों ने ये बात भी की कि गुलाम हैदर के बच्चों का DNA टेस्ट भी होगा, फलाना भी होगा। तो दोस्तों, ये तमाम की तमाम बातें जो भी हैं, ये गुलाम हैदर को मज़ीद मतलब जो ज़ख्म थे उन्हें छिड़कने के बराबर हैं। तो अब मैं यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि तमाम के तमाम जितने बहन भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम के तमाम गुलाम हैदर का सपोर्ट करें और गुलाम हैदर को इंसाफ दिलवाएं और इस हिंदुस्तान, इस पाकिस्तान के मामले से निकल कर इंसानियत का साथ दें कि जो लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, उन लोगों की सोच पर लानत बरसाएं। ना हमारा हिंदुस्तान दुश्मन है, ना हमारा कोई और मुल्क दुश्मन है, ठीक है। हम इंसानियत के नाते यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो इंसानियत के नाते ही हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से चाहता हूँ यार, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।